हेलो नमस्कार दोस्तों अब तक हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा और दूरी में 6 टाइप से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो आज देख लेते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद वो जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे। पहले आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए और बी 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और समान गति से चलते हैं। 30 मीटर चलने के बाद बी बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर उसी सड़क पर वापस आ जाता है, जबकि ए सीधा चलता है। बताइए अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो आइए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए और बी 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ खड़ा है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। अब क्या कह रहा है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और समान गति से चलते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर, यानी ए इसकी ओर तो बी इसकी ओर, एक दूसरे की ओर चलते हैं और दोनों समान गति, यानी इसकी स्पीड अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ए की स्पीड अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो बी की स्पीड भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर 1 घंटे में ए 1 किलोमीटर जाएगा तो बी 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और समान गति से चलते हैं। 30 मीटर चलने के बाद बी बाएं मुड़ता है। अब देखिए 30 मीटर यहाँ से चल रहा है बी 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 30 मीटर है। 30 मीटर चलने के बाद बी बाएं मुड़ता है। अब देखिए जब इधर चल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा। तो क्या बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ये चला, ये 10 मीटर। और फिर क्या बोल रहा है, फिर देखिए दाहिने मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। देखिए यहाँ से यहाँ दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर उसी सड़क पर वापस आ जाता है। फिर यहाँ से यहाँ ये वापस आ गया, यानी वापस आया तो 10 मीटर दाहिने मुड़ा तब तो आया, 10 दाहिने मुड़ के 10 मीटर चला तब तो यहाँ पे आया। अब देखिए इधर 20 चला, यानी ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी 20, यानी उसने सड़क पर कितना चला, सड़क पर उसने 50 मीटर चला। बी द्वारा सड़क पर कितना चला गया, 50 मीटर चला गया। और सड़क के बाहर ये 10 यानी 20। देखिए सड़क पर कितना चला 50 और बाहर कितना चला 20, यानी कुल उसने 70 मीटर दूरी तय की। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर उसी सड़क पर वापस, यानी यहाँ देखिए वापस आ जाता है, जबकि ए सीधा चलता है। तो बताइए अब दोनों के बीच की दूरी क्या है। देखिए कह रहा है जबकि ए सीधा चलता है, यानी ये देखिए कहीं मुड़ नहीं रहा है, ये एकदम ऐसे सीधे चल रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं ये पूरा टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी हमारा है 100 मीटर, जबकि रास्ते पर बी चल चुका है 50, तो शेष कितना बचेगा। यहाँ देखिए ये शेष 50 चला। जब ये 70 चल चुका है बी, तो ए भी 70 चलेगा, क्योंकि ये दोनों की स्पीड समान है। जब दोनों की स्पीड समान है तो समान समय में समान दूरी तय करेंगे। तो देखिए बी द्वारा चली गई दूरी 70 मीटर है और बी द्वारा चला गया है रास्ते पर 50, तो ये भी 70 चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 बची। अब इसको चलना है 70, तो देखिए 70 जब चलेगा तो देखिए यहाँ तक तो 50 चला, फिर 20 ये देखिए यहाँ तक भी चलना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20।
तो देखिए यहाँ पर अब ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए अब दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और बीच में कितना 20 मीटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। राइट आंसर हमारा 20 मीटर। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन जो जो कहता है वो हम करते जाते हैं। तो हमारा फिगर जब ड्रॉ हो जाता है तब हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ए और बी का घर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक सड़क के आमने सामने स्थित है। यानी ए और बी का घर उत्तर से दक्षिण आती हुई एक सड़क के आमने सामने स्थित है ना। यानी इधर या फिर ए हो सकता है, या फिर इधर ए हो सकता है, या फिर बी इधर हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, आमने सामने स्थित है। ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर बी के पश्चिम में है। तो दोस्तों हम जानते हैं इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो क्या कह रहा है, ए का घर बी के पश्चिम में, यानी बी जब पूर्व में होगा तभी तो ए पश्चिम में होगा। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अब देखते हैं पश्चिम दिशा में है। अब ए अपने घर से, यहाँ देखिए ए अपने घर से सड़क पर आता है और बाएं मुड़ता है। अब देखिए कह रहा है ए जो है सड़क पर आता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए सड़क पर आता है, ए यहाँ से सड़क पर आता है और बाएं मुड़ता है। जब देखिए सड़क पर आएगा तो इसका फेस इधर होगा, तो यानी इसका राइट ये और लेफ़्ट ये होगा। ए का राइट ये, लेफ़्ट ये। तो देखिए ए अपने घर से सड़क पर आता है और बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। यानी देखिए यहाँ से ये बाएं मुड़ा और यहाँ से यहाँ ये 5 मीटर चला। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है। देखिए क्या कह रहा है, फिर दाहिने मुड़ता है। अब देखिए इसका दाहिना कौन सा होगा, यानी इधर राइट होगा, इधर लेफ़्ट होगा। फिर दाहिने मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। देखिए यहाँ देखिए 5 मीटर चलता है, चलकर सी के घर पहुँचता है। यानी यहाँ पहुँच गया, सी के घर पहुँच गया, सी के घर पहुँच गया है। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी के घर पहुँचता है, बी ठीक वैसा ही करता है जैसा ए करता है। अब देखिए कह रहा है बी ठीक वैसा ही करता है जैसा ए करता है। यानी बी भी सड़क पर आता है और यह अपने बाएं मुड़ता है। तो बी का बायां कौन सा हो जाएगा, जब बी का फेस इधर है तो इधर उसका राइट और इधर लेफ़्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बाएं मुड़ेगा, ये भी 5 मीटर चला। फिर आगे दाहिने मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। देखिए फिर दाहिने मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा तो डी के घर पहुँचता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँच गया, यहाँ देखिए यहाँ जब पहुँच गया, ये 5 मीटर चला तो यहाँ डी के घर पहुँच गया। यानी यहाँ डी है और यहाँ सी है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी के घर पहुँचता है तो सी से डी के घर के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सी से, यानी सी यहाँ है, सी से डी के घर के बीच की दूरी, यानी यही दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जब ये 5 हो गया तो यहाँ नीचे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 हो जाएगी, 5 मीटर। अब देखिए ये 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और देखिए जब ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो जाएगी। यानी टोटल देखते हैं, टोटल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जा रही है 10, और ये दूरी कितनी हो जा रही है 10, यानी 10 मीटर ये और 10 मीटर ये। तो हमारा देखिए, अब देखिए हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये और ये मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमें कर्ण देखिए निकालना है, यानी ये दूरी निकालनी है। तो हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, हम कर्ण निकाल लेते हैं। देखिए कर्ण बराबर के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण निकालना है के स्क्वायर, यानी देखिए लंब कितना है 10 है, 10 का वर्ग प्लस आधार कितना है 10 है, 10 का वर्ग, यानी ये कितना हो जाएगा 10 का वर्ग यानी 100, 10 का वर्ग यानी 100।
तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 200। अब 200 को क्या लिख सकते हैं 2 × 100। अब 100 का वर्गमूल करेंगे 10 हो जाएगा 10, और 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 हो जाएगा। यानी के बराबर हमारा क्या आ गया, देखते हैं के बराबर कितना आ जाएगा। के बराबर 10√2 मीटर। 10 के बराबर हमारा कर्ण कितना आ गया 10√2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है सी से डी के घर के बीच की दूरी, यानी ये दूरी, तो हमारी ये दूरी कितनी आ गई 10√2, यानी 10√2, यानी 10√2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है राजू एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है। मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान हो गया, यहाँ पर राजू खड़ा है। राजू को हम आर से इंडिकेट कर रहे हैं। राजू वृत्ताकार मैदान के केंद्र में खड़ा है, फिर वहाँ से सीधा दक्षिण दिशा में चलता है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे वैसे ही बनाते चले जाएंगे। अब केंद्र बिंदु में कह रहा है खड़ा है, फिर वहाँ से सीधा दक्षिण, यानी दक्षिण नीचे होता है हम जानते हैं। देखिए यहाँ दक्षिण में आ गया, दक्षिण में दिशा में चलता है और मैदान के किनारे पर पहुँचता है, यानी यहाँ पे देखिए किनारे पे पहुँच गया। अब फिर किनारे पर आता है, फिर बाएँ मुड़ता है। अब देखिए इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट, यानी ये देखिए बायाँ हो जाएगा, ये हमारा बायाँ हो जाएगा। बाएँ मुड़ता है और मैदान का किनारा पकड़कर चलता है। अब यानी ये मैदान का किनारा पकड़कर ऐसे देखिए चल रहा है। अब कह रहा है कितना चलता है, पकड़कर चलता है और कुल दूरी का 3/8 भाग चलता है। तो देखिए कुल दूरी का, यानी ये देखिए कह रहा है कुल दूरी का, तो यहाँ पे दूरी हमें नहीं मालूम है। तो दूरी आप जानते हैं वृत्त 360 डिग्री का होता है, यानी ये एक वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझते हैं। जब ये 360 डिग्री का कह रहा, ये टोटल 360 डिग्री का बन रहा है गोला, इसका कह रहा है 3/8, यानी इसका हम 3/8 निकाल लेंगे। 360 का अगर हम 3/8 निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। 8 चौके 32, 8 पंच 40। तो देखिए हमारा कितना आ गया 135। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हमारा कितना आ गया 3/8 भाग, यानी 135 डिग्री, यानी वह बाएँ 135 डिग्री घूमता है, यानी वह बाएँ 135 डिग्री घूमता है। देखिए कह रहा है वह बाएँ 135 डिग्री घूमता है। देखिए यहाँ से यहाँ बाएँ चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और फिर 45 और चलना है। तो इसे देखिए यहाँ आ गया, यानी ये किस दिशा में आ गया, इधर हमारा पूर्व होता है, इधर उत्तर, यानी उत्तर पूर्व में पहुँचा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा 3/8 भाग तय करता है, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में। देखिए फिर वहाँ से पश्चिम दिशा, यानी पश्चिम दिशा हमारा इधर होगा। तो फिर देखिए यहाँ से ये सीधे पश्चिम दिशा, यानी यहाँ पश्चिम दिशा में चलता है और मैदान के दूसरे किनारे पर, देखिए यहाँ दूसरा किनारे पर आ गया। अब कह रहा है अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ था, यानी यहाँ से ये पूछ रहा है ये किस दिशा में है, यानी यहाँ से पूछ रहा है ये देखिए किस दिशा में है। तो यहाँ से ये कौन सी दिशा हो जाएगी, देखिए ऊपर हमारा उत्तर हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर और पश्चिम का मध्य बिंदु है, तो कौन दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर और पश्चिम। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 6 गांव ABCD इस प्रकार स्थित हैं कि BC से 1 किलोमीटर उत्तर और D से 1 किलोमीटर पूर्व है। यानी जो B है C से 1 किलोमीटर उत्तर में है, C से 1 किलोमीटर उत्तर में है और D से 1 किलोमीटर पूर्व है, यानी D यहाँ होगा, तब तो D यहाँ होगा तो इसके पूर्व में B होगा ना। D के पूर्व में 1 किलोमीटर है, B C से 1 किलोमीटर उत्तर, यानी ऊपर उत्तर, B C से 1 किलोमीटर उत्तर और D से 1 किलोमीटर पूर्व, यानी इधर
पूर्व होगा। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम है, यानी जो ई है अगर एफ उत्तर में होगा, एफ उत्तर में होगा तभी तो ई पश्चिम में होगा। अब कह रहा है ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम, यानी 1 किलोमीटर पश्चिम हो गया। अब देखते हैं और आगे क्या कह रहा है, ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। ए जो है सी से 1 किलोमीटर पश्चिम, यानी ये देखिए जब ए पश्चिम में होगा तो सी पूर्व में होगा। कह रहा है ए सी से, ए जो है सी से, 1 मिनट देखिए, कह रहा है ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। तो देखिए सी से ए 1 किलोमीटर पश्चिम आ गया, ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम और यफ से 1 किलोमीटर उत्तर, यानी देखिए यफ, यानी यफ दक्षिण में होगा तब तो ए उत्तर में होगा। और देखिए यहाँ ई यफ से 1 किलोमीटर क्या है, पश्चिम में है, तो यानी यहाँ ई हो जाएगा, ये यहाँ 1 किलोमीटर, ये हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में है। अगर देखिए हम अगर फिगर अगर हम सही बना लिए हैं तो जो ये हिंदी में ये वाक्य लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये कथन स्टेटमेंट जो दिया गया है, तो ये एकदम देखिए राइट बैठ जाएगा। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं राइट बैठ रहा है कि नहीं। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, 6 गांव ए बी सी डी इस प्रकार स्थित हैं कि बी सी से पूर्व में है, यानी सी से पूर्व, बी जो है सी से 1 किलोमीटर उत्तर है। देखिए बी सी से 1 किलोमीटर उत्तर है कि नहीं, उत्तर है। डी 1 किलोमीटर पूर्व है, यानी बी जो है सी से 1 किलोमीटर उत्तर और डी से 1 किलोमीटर पूर्व, ये देखिए डी से 1 किलोमीटर पूर्व में है कि नहीं। अब आगे देखिए ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम, ई जो है एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम है कि नहीं, है। और आगे देखिए ए सी से 1 किलोमीटर पश्चिम और एफ से 1 किलोमीटर उत्तर है। ए जो है 1 किलोमीटर सी से पश्चिम और एफ से 1 किलोमीटर उत्तर में है। तो पूछ रहा है तो कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में है। अब देखिए एक सीधी रेखा में 3 गांव कौन कौन से हैं। अब देखिए सीधी रेखा में, यानी यहाँ से एक लाइन खींच दें तो डी ए और एफ हमारी एक सीधी रेखा में हो जाएंगे कि नहीं। तो 3 गांव पूछा है तो हमारा राइट आंसर डी ए एफ हो जाएगा। अगर पूछता 2, यानी 2 कौन, 2 मतलब पूछ लेता कि दो मतलब कि बताइए 2 ऐसे गांव हैं जो एक सीधी रेखा में है, तो 2 कौन से गांव हो जाते, बी सी हो जाता, यहाँ डी ए हो जाता या फिर ए एफ हो जाता। लेकिन इतने सारे यहाँ पे बन रहे हैं इसलिए उसने 3 गांव को पूछा है, क्योंकि उसमें एक ही आंसर होगा। क्योंकि देखिए डी ए एफ तीनों एक ही रेखा में है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ए एफ। डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा, देख लीजिए फिर से डायग्राम फिर से देख लीजिए। देखिए 3 गांव ये हो गया, 3 गांव देखिए डी ए एफ। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 मित्र, देखिए 3 मित्र ए बी सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं और समान दूरी तय करते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, 3 मित्र, मान लीजिए एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं, कोई भी दिशा हो सकती है। तो देखिए क्या कह रहा है, चलना प्रारंभ करते हैं और समान दूरी तय करते हैं। अगर ये 1 किलोमीटर चलेगा तो ये भी 1 चलेगा, ये भी 1 चलेगा। तब देखिए क्या कह रहा है, ए और सी द्वारा बनाए गए क्षैतिज मार्ग। अब देखिए ए और सी यानी ये क्षैतिज होंगे, ए और सी हमेशा क्षैतिज में होंगे, यानी या फिर ए इधर जा सकता है या फिर सी जा सकता है यहाँ, या फिर ए जा सकता है या फिर सी जा सकता है इधर। तो कह रहा है लेकिन क्षैतिज, यानी ये दोनों इसी रेखा पर रहेंगे। तो कह रहा है ए और सी द्वारा बनाए गए क्षैतिज मार्ग पर बी लंबवत है। अब बी यहाँ से देखिए लंबवत है, यानी बी हमें डिफिनिट है, यानी बी का निश्चित है कि बी इस पर लंबवत है, यानी ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, यदि, अब आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी बी से दक्षिण पश्चिम में है। सी जो है अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम में है, यानी बी से जो है सी बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो इधर दक्षिण और इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा।
तो यहाँ क्या कह रहा है, सी बी से, यानी सी जो है बी से दक्षिण पश्चिम में है। अब इधर जब इधर यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, तो यहाँ ए हो जाएगा। तो कह रहा है बी ए से किस दिशा में है, बी ए से किस दिशा में है। तो देखिए अगर फिगर सही बनाया होगा तो ये जो कथन कह रहा है देखिए वो एकदम सही एडजस्ट कर जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 3 मित्र ए बी सी एक बिंदु से 3 भिन्न भिन्न दिशाएं। अब देखिए एक बिंदु यहाँ हो गया और 3 भिन्न भिन्न दिशाएं, एक ये हो गया, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 दिशाएं हो गई। और समान दूरी 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ये चलता है। अब कह रहा है ए और सी द्वारा बनाए गए क्षैतिज, देखिए ए और सी क्षैतिज बना रहे हैं कि नहीं, क्षैतिज बना रहे हैं। क्षैतिज मार्ग पर बी लंबवत है, देखिए बी लंबवत है कि नहीं। अब आगे देखिए, अब कह रहा है यदि सी बी से दक्षिण पूर्व, यानी बी यहाँ है तो बी का दक्षिण पूर्व यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो यहाँ ए हो जाएगा। तो पूछ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, बी ए से किस दिशा में, यानी ए से इसकी दिशा बतानी है, यानी ए से बी किस दिशा में है। तो देखिए इधर हमारा उत्तर, इधर हमारा दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम, यानी इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर उत्तर हो जाएगा। तो बी जो है ए से किस दिशा में है, ए से किस दिशा में, यानी बी यहाँ है, बी ए से किस दिशा में है, तो हमारा राइट आंसर उत्तर पश्चिम, राइट आंसर सी होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आइए कुछ समझ लेते हैं, आइए कुछ टॉपिक समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। देखिए आपको अगर बोला जाए आपका चेहरा पूर्व दिशा में है, आपका चेहरा पूर्व दिशा में है, और आपको बोला जाए कि आप एक बार लेफ़्ट घूमिए, यानी एक बार बाएं घूमिए, तो आप इधर चलेंगे। फिर बोला जाए एक बार आप दाएं घूमिए, तो फिर यहाँ से दाहिना आपका ये हो जाएगा, यानी फिर आप इस दिशा में घूमेंगे। अतः हम देख रहे हैं कि एक बार लेफ़्ट एक बार राइट घूमने पर हम पुनः उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपका फेस पश्चिम तरफ है और आपको बोला जाए एक बार आप राइट चलिए, यानी दाहिने मुड़िए, तो दाहिना मेरा ये हो जाएगा, तो आप एक बार दाहिने मुड़ जाते हैं। फिर बोला जाए आप एक बार बाएं मुड़िए, तो देखिए ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट, यानी फिर हम इधर मुड़ रहे हैं, तो यानी फिर से हमारा फेस देखिए इधर ही हो जा रहा है, यानी एक ही दिशा में हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एक राइट जो है, एक राइट एक लेफ़्ट से हमारी वही दिशा आ जा रही है, यानी फिर से हम उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक राइट जो है एक लेफ़्ट से कट जाएगा, एक राइट एक लेफ़्ट से कट जाएगा, क्योंकि देखिए एक बार हम यहाँ से, देखिए यहाँ से एक बार राइट घूमे, फिर लेफ़्ट घूमे, देखिए फिर से वही दिशा में आ गए, तो यानी एक राइट से एक लेफ़्ट कट जाता है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब थोड़ा और देखते हैं, आगे और देखते हैं। एक राइट से एक लेफ़्ट कट रहा है और एक लेफ़्ट से एक राइट कट जाएगा, एक राइट से एक लेफ़्ट और एक लेफ़्ट से एक राइट कट जाएगा। अब बोला जाए आपको, अगर आपको बोला जाए, देखिए यहाँ पे बोला जाए कि आप 2 बार राइट मुड़िए, आप 3 बार राइट मुड़िए, यहाँ पे बोला जाए आपको 3 बार दाहिने मुड़िए, तो देखिए आपका फेस अगर पूर्व की दिशा में है, अब 3 बार आपको राइट बोला जाए, तो देखिए मेरा राइट ये होगा, यानी यहाँ से मैं यहाँ मुड़ा, एक बार देखिए यहाँ मुड़ा, फिर दूसरी बार यहाँ मुड़ा 2 बार, फिर देखिए तीसरी बार राइट मेरा ये होगा, फिर इधर मुड़ गया, यानी देखिए 3 बार हम मुड़ चुके हैं, एक बार यहाँ मुड़े, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ राइट। देखिए 3 बार हम लोग अगर राइट मुड़ रहे हैं और एक बार लेफ़्ट मुड़ जा रहे हैं, तो ये 3 राइट बराबर 1 लेफ़्ट होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम एक बार राइट मुड़े, फिर दूसरी बार राइट मुड़े, फिर तीसरी बार राइट मुड़े, तो हम किधर जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, और मेरा फेस किधर है, पूरब की तरफ है। अगर हम यहीं से डायरेक्ट अगर हम लेफ़्ट मुड़ जाते हैं तो हमारा फेस उत्तर की साइड हो जाएगा।
अतः देखिए हम कह सकते हैं 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होगा, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होगा, यानी 3 बार दाहिने घूमने से 1 बार बाएं घूम जाएंगे तो वही दिशा आ जाएगी। यानी 3 बार अगर हम दाहिने घूम रहे हैं, अगर हम 3 बार दाहिने घूम रहे हैं तो वो 1 बाएं घूमने के बराबर होगा, वो 1 बाएं घूमने के बराबर होगा। तो आइए ऐसे ही लेफ़्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहले हम क्या देखें कि लेफ़्ट राइट आपस में कट जा रहे हैं, यानी वही दिशा में हम लोग वही दिशा में हम लोग आ जा रहे हैं। राइट लेफ़्ट, एक लेफ़्ट और एक राइट, या फिर एक राइट और एक लेफ़्ट, यानी एक बार राइट घूमने पर एक बार लेफ़्ट घूमने पर हम लोग वही दिशा में जा रहे हैं, एक बार राइट घूमने पर एक बार लेफ़्ट घूमने पर हम लोग फिर भी वही दिशा में जा रहे हैं। अब देखिए 3 बार राइट घूमने पर एक बार लेफ़्ट घूमने के बराबर हो रहा है। देखिए जैसे हमने यहाँ देखा कि हम लोग यहाँ से एक बार देखिए राइट मुड़े, फिर दूसरी बार राइट मुड़े, फिर तीसरी बार राइट मुड़े, तो फिर देखिए यहाँ से हम लोग एक बार लेफ़्ट मुड़ गए, तो यानी फिर से हम लोग देखिए उसी दिशा में जाना प्रारंभ कर दिया, यानी 3 लेफ़्ट से तो अगर हम 3 बार दाहिने घूम रहे हैं तो हम 1 लेफ़्ट के बराबर घूम रहे हैं। आइए अब 3 लेफ़्ट का देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए आपको बोला जाए कि आप 3 बार लेफ़्ट घूमिए। अब देखिए मान लीजिए आप उत्तर दिशा की ओर फेस किए हुए हैं, उत्तर दिशा की ओर, और आपको 3 बार लेफ़्ट घूमने को बोला जाए, आपको 3 बार लेफ़्ट घूमने को बोला जाए। तो देखिए एक बार आप इधर, यानी राइट ये होगा, लेफ़्ट ये होगा। देखिए एक बार यहाँ एक बार बाएं घूमें, फिर दूसरी बार बाएं घूमेंगे, फिर यहाँ से हम तीसरी बार बाएं घूम रहे हैं, यानी अगर हमारा फेस उत्तर साइड में है तो हम देखिए पूर्व दिशा में जाने लग रहे हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे करना क्या है, 3 लेफ़्ट यानी 3 बार अगर हम बाएं घूम रहे हैं तो हम पूर्व दिशा में जाने लग रहे हैं। और उत्तर से अगर हमें पूर्व जाना होगा तो देखिए अगर हम एक बार अगर यहाँ से देखिए, जैसे फेस मेरा उत्तर है तो ये मेरा राइट है और ये लेफ़्ट है, तो देखिए अगर हम एक बार राइट घूम जाएं तब पर भी हम पूर्व में जाने लगेंगे, देखिए जैसे यहाँ 3 बार घूमे, 3 बार लेफ़्ट घूमे तब पर भी पूर्व में जा रहे हैं, और एक बार राइट घूमे तब पर भी पूर्व में जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 बार लेफ़्ट घूमेंगे और एक बार राइट घूमेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 3 लेफ़्ट बराबर 1 राइट होगा, 3 लेफ़्ट बराबर 1 राइट होगा। जैसे हमने पिछले में देखा कि 3 राइट बराबर, यानी 3 बार दाहिने घूमने, 3 बार अगर हम दाएं घूमें और एक बार बाएं घूम जाएं तो ये दोनों दिशाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। आइए और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक लेफ़्ट एक राइट कैंसिल हो जाता है, एक राइट एक लेफ़्ट कैंसिल हो जाता है, यानी हम उसी दिशा में जाने लगते हैं। अब यहाँ पे 3 बार लेफ़्ट घूमेंगे और एक बार राइट घूमेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 3 बार राइट घूमेंगे और एक बार लेफ़्ट घूमेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमें बोला जाए हमारा फेस पूर्व दिशा में है, और हमें 4 बार दाहिने घूमने को बोला जाए, 4 बार दाहिने घूमें। तो देखिए अगर बोला जाए 4 बार दाहिने घूमेंगे तो यहाँ से मेरा दाहिना देखिए ये होगा, 1 हो गया, एक बार हमने घूमा, फिर देखिए फिर 2, यानी दूसरी बार यहाँ देखिए घूम गए, फिर यहाँ देखिए तीसरी बार घूम जाएंगे, यानी यहाँ घूम गए, फिर हम देखिए चौथी बार घूम रहे हैं, यानी फिर से मेरा फेस किधर आ जा रहा है, पूर्व दिशा में आ जा रहा है। यानी 4 बार राइट घूमेंगे या फिर 4 बार लेफ़्ट घूमेंगे, 4 बार राइट घूमें या फिर हम 4 बार लेफ़्ट घूमेंगे तो हमारी दिशा वही हो जाती है, यानी हमारा दिशा कोई चेंज नहीं होगा, यानी 4 राइट या 4 लेफ़्ट बराबर 0 होगा, यानी हमारी दिशा चेंज नहीं होगी। 3 बार बाएं घूमने से अच्छा है एक बार हम राइट घूम जाएं तो वही दिशा आ जाएगी, 3 बार दाएं घूमने से अच्छा है कि एक बार हम बाएं घूम जाएं, हमारी वही दिशा आ जाएगी। और अगर बोला जाए 4 बार राइट घूमने के लिए तो हमारी दिशा वही रहेगी, दिशा चेंज नहीं होगी, और एक बार लेफ़्ट घूमेंगे एक बार राइट घूमेंगे तो हमारी वही दिशा आ जाती है, यानी एक लेफ़्ट से एक राइट कट सकता है, एक राइट से एक लेफ़्ट कट सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं,
देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में चेहरा किया हुआ है तो किए हुए व्यक्ति की मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। अब देखिए हमें पूर्व दिशा में यानी इधर जाना है, इधर जाना है तो हमें देखिए किधर मुड़ना होगा, ये मेरा लेफ़्ट, ये मेरा राइट। तो यानी एक बार अगर हम एक बार लेफ़्ट मुड़ जाएं, यानी एक बार अगर हम लेफ़्ट मुड़ जाएं, देखिए एक बार लेफ़्ट मुड़ जाएं तब पर भी हम देखिए पूर्व में चले जाएंगे। और अगर 3 बार राइट घूमेंगे तब पर भी हम पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से एक बार लेफ़्ट घूमें तब पर भी पूर्व, और 3 बार राइट, तो देखिए ये मेरा दाहिना, फिर ये मेरा दाहिना यानी दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, यानी देखिए फिर भी हम पूर्व में जा रहे हैं। यानी 3 बार राइट घूमें या फिर एक बार लेफ़्ट घूमें तो हम पूर्व में जाने लग रहे हैं। तो देखिए ये कह रहा है कौन सा क्रम होगा जो पूर्व दिशा में ले जाएगा, यानी दक्षिण के तरफ मुँह किए हुए व्यक्ति को कौन सी ऐसा घूमने का क्रम होगा कि उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। तो पहला उठा लेते हैं। देखिए पहले में क्या दिया है, लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट राइट। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक लेफ़्ट चलेंगे, मान लीजिए यहाँ से कह रहा है लेफ़्ट, यहाँ से देखिए कह रहा है लेफ़्ट, तो मेरा लेफ़्ट ये होगा। फिर बोल रहा है राइट, अब देखिए मेरा राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरा राइट देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी देखिए फिर से हम इसी दिशा में आ गए, यानी एक बार लेफ़्ट घूमें एक बार राइट घूमें, देखिए वही दिशा आ गई। तो यानी ये देखिए कट जाएगा आपस में, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट कट जाएगा, यानी लेफ़्ट राइट कट जाएगा। देखिए ये कट गया। तो पहला तो हमारा होगा नहीं, पहला यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि लेफ़्ट राइट आपस में कट जा रहा है तो हम लोग फिर से वही दिशा में जाने लग रहे हैं। तो फिर से देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, दूसरे में दिया है राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट। अब यहाँ से देखिए ये लेफ़्ट और ये राइट, तो कह रहा है राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। अब मान लीजिए यहाँ से हम राइट घूमें, फिर ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट, फिर बोल रहा है लेफ़्ट घूमेंगे। देखिए तो फिर से हम देखिए यही दक्षिण में जा रहे थे, फिर से दक्षिण में जाने लगे, या फिर लेफ़्ट राइट में चलें या फिर राइट लेफ़्ट में चलें, दोनों एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एक लेफ़्ट से, एक लेफ़्ट एक राइट से कटता रहेगा हमेशा। तो देखिए ये एक राइट एक लेफ़्ट, एक राइट एक लेफ़्ट, एक राइट एक लेफ़्ट, देखिए ये कट गया, ये कट गया। तो आइए हम अगर और नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन से। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, सी। अब सी में देखिए क्या दिया है, सी में देखिए राइट दिया है, फिर लेफ़्ट दिया है, सॉरी दोस्तों हम डी का लिखने लगे थे, सी का देखिए, सी का दिया है एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट और 3 बार लेफ़्ट, 3 बार लेफ़्ट। तो दोस्तों देखिए आइए यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट घूमेंगे तो एक लेफ़्ट एक राइट से ख़त्म हो जाता है। तो एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट, देखिए यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब बच्चा 3 लेफ़्ट, यानी 3 बार अगर हम लेफ़्ट घूमें यहाँ से तो क्या हम लोग पूर्व दिशा में पहुँच जाएंगे, क्या हम लोग पूर्व दिशा में पहुँच जाएंगे। तो देखिए 3 बार बाएँ मुड़ के देख लेते हैं। देखिए एक बार बाएँ मुड़ा, फिर दूसरी बार बाएँ मुड़ा, फिर देखिए फिर इधर मेरा राइट और इधर लेफ़्ट, तो यानी फिर तीसरी बार देखिए बाएं मुड़ गया। तो हम किधर जाने लग रहे हैं, पश्चिम दिशा में। तो और हम आप लोगों को बताए हैं अभी पीछे कि 3 लेफ़्ट बराबर 1 राइट होता है। तो यानी देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो ये देखिए पश्चिम की तरफ जाने लगा। अगर हम डायरेक्ट अगर यहाँ से मुड़ जाते तो पश्चिम में, यानी हमें क्वेश्चन को 3 लेफ़्ट अगर दिया है तो वहाँ हम 1 राइट घूम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पश्चिम में जाने लग रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत होगा, यानी ए बी सी 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आइए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से दोस्तों लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मिनट। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दक्षिण की फेस किए हुए व्यक्ति को पूर्व में जाना है, पूर्व में जाना है, यानी पूर्व में जाने के लिए उसे 1 बार लेफ़्ट घूमना होगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दिया है राइट लेफ़्ट और ट्रिपल राइट, यानी 3 बार राइट घूमेगा, यानी दाहिने घूमेगा। और 3 बार राइट
देखिए 3 बार लेफ्ट बराबर क्या होता है, 3 बार लेफ्ट बराबर हमारा होता है 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट और 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल होता है, तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 राइट यानी 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, यानी एक बार बाएं घूम जाएं। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक बार बाएं घूम जा रहे हैं तो पूर्व दिशा में जाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। तो यानी हमारा कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में, देखिए 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, यानी एक बार हम लोग बाएँ घूम गए तो हम लोग पूर्व दिशा में जाने लग रहे हैं। तो देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर डी सही होगा। हम लोगों का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल हो गया, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल हो गया। तो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, तो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट यानी इसका बायां इधर होगा, यानी ये देखिए हम लोग पूर्व की दिशा में जाने लग रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये नोट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आइए कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अंतिम दिशा दी हो, अंतिम दिशा मान लीजिए कह रहा है वो पूर्व में जा रहा है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा बताइए। तो प्रारंभिक दिशा बताने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें दिया होगा, यानी बीच में घूमने का क्रम जो दिया होगा पहले उसे हम हल कर लेंगे, और लास्ट में जो बचेगा या फिर राइट बचेगा या फिर लेफ़्ट बचेगा, तो या फिर राइट जब बचेगा तो उसका अपोजिट कर देंगे, उसका लेफ़्ट आंसर देंगे। अगर लेफ़्ट बचेगा तो उसका अपोजिट करके राइट आंसर देंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन में समझिए पहले, अगर क्वेश्चन में अंतिम दिशा दी हो और प्रारंभिक दिशा पूछ रही हो, तो बीच में जो क्रम दिया रहेगा उसे पहले कैंसिल करके हल कर लेंगे, और या जो आएगा या फिर लेफ़्ट आएगा या फिर राइट आएगा, दो में से एक ही आएगा। लेफ़्ट और राइट आएगा तो उसका विपरीत करके आंसर देंगे। अगर लेफ़्ट आएगा तो राइट कर देंगे और राइट आएगा तो उसका लेफ़्ट करके आंसर देंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, और एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल होता है और एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल होता है, ये तो आप लोगों को पता है, अभी पीछे मैंने बताया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं घूमा। तो देखिए 5 बार बाएं यानी 5 बार लेफ्ट घूमा, फिर 7 बार दाहिने, फिर 7 बार राइट घूमा, फिर 3 बार बाएं। अब देखिए 3 बार बाएं यानी 3 बार लेफ़्ट घूमा। अब देखिए 5 लेफ़्ट से 5 राइट ख़त्म, तो यहाँ बचा 2 राइट। अब 2 राइट से 2 लेफ़्ट ख़त्म, तो कितना बचा यहाँ पर, 1 लेफ़्ट बचा, यानी एक बार बाएं बचा ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट में बचेगा, यानी जो लास्ट में बचेगा उसका हम विपरीत करके आंसर दे देंगे, तो हमारी प्रारंभिक दिशा आ जाएगी। अब देखिए यानी इसका लेफ़्ट, तो देखिए एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 3 बार बाएं घूमा और स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। तो देखिए ये इतनी बार घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में, यानी ये अंतिम दिशा है ना, अंतिम दिशा ये दिया है उत्तर, अंतिम दिशा उत्तर दिया है। हमें प्रारंभिक दिशा निकालना है, तो पहले जो बीच में रहेगा ये क्रमिक घूमना, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जो लास्ट में आएगा उसका विपरीत करके आंसर दे देंगे, यानी विपरीत करके और उसी दिशा में घूम जाएंगे, वही आंसर होगा हमारा। अब देखिए जैसे ये लेफ़्ट आया है तो लेफ़्ट का विपरीत क्या कर देंगे, राइट। तो यहाँ से हम राइट दिशा में घूम जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम राइट घूम गए, उत्तर में जा रहे थे, यानी ये प्रारंभिक दिशा हमारी क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, यानी पूरब। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये नोट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, अंत की दिशा ज्ञात हो, प्रारंभ की दिशा पूछी जाए और बीच में घूमने का क्रम दिया हो तो उसे कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद जो बचता है उसका उल्टा करके अंत दिशा में घूम जाते हैं, तो प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से 22 बार बाएं
और 35 बार दाएं घूमता है। अब देखिए कोई व्यक्ति अपने घर से 22 बार जो है बाएं घूमा और 35 बार दाएं घूमा तो स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाया। तो पश्चिम दिशा हमारी इधर हो जाएगी, पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है। तो प्रारंभिक दिशा, अब देखिए हमें प्रारंभिक दिशा निकालनी है तो बीच में जो क्रम दिया रहेगा उसे हम कैंसिल कर लेंगे। तो 22 लेफ्ट से 22 राइट ख़त्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 22 घटा लेंगे, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया, देखिए कितना बचा 13, 13 हमारा क्या बचा राइट। अब जानते हैं हम जानते हैं कि 4 राइट बराबर, फिर से हम वही दिशा में आ जाएंगे। अगर हम 4 बार दाहिने घूमेंगे तो फिर वही दिशा में आ जाएंगे, यानी हम इसमें 4 से अगर हम भाग दे दें तो जो शेष बचेगा उसका हम विपरीत घूम जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 13 में 4 राइट से आंसर दे देंगे तो देखिए 4 3 12 यानी 4 3 12 यानी 12 कट जाएगा, एक शेष बचेगा यानी एक राइट, यानी एक बार राइट यानी लास्ट में राइट बचा। अब हमें क्या करना है कि लास्ट में जो बचता है उसका विपरीत करके उसी दिशा में घूम जाते हैं। तो राइट ये है तो इसका एक बार हम लेफ्ट करके यानी इसका विपरीत लेफ्ट हो जाएगा और उसी दिशा में घूम जाएंगे तो प्रारंभिक दिशा हमें ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए इसका राइट ये और लेफ्ट ये, तो हम लेफ्ट में घूम जाएंगे, राइट में नहीं लेफ्ट में घूमेंगे क्योंकि राइट आया है तो राइट का विपरीत करके उसी दिशा में घूम जाते हैं। तो देखिए लेफ्ट में घूमेंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, ये हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी। यहाँ पे हमारी दक्षिण दिशा हो जाएगी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, नहीं लिखे हैं, देखिए दक्षिण दिशा हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। एक राइट से एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल होता है। ये 3 बार लेफ़्ट घूमने के और एक बार राइट घूमना दोनों बराबर है। 3 बार राइट घूमना और एक बार लेफ़्ट घूमना बराबर है। 4 राइट बराबर 0 होता है, यानी 4 बार दाएँ घूमेंगे उसी दिशा में चलना प्रारंभ हो जाएगा। 4 बार लेफ़्ट घूमेंगे उसी दिशा में चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चलकर एक चौराहे से बाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर चौराहे से बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलकर अगले चौराहे से दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलकर अगले चौराहे से बाएं मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे बढ़ते ही उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आती हुई कार से आमने सामने टकरा जाता है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए वह व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर वह एक चौराहे पर पहुंचा। देखिए मान लीजिए यहाँ चौराहे पर पहुंच गया, फिर यहाँ से देखिए बाएं मुड़ा, तब इसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ़्ट इधर, यानी बाएं मुड़ा और कुछ दूर चलकर अगले चौराहे पर दाएं मुड़ता है। देखिए यहाँ से ये दाएं मुड़ा, यहाँ से ये देखिए दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलकर अगले चौराहे से देखिए बाएं, यानी इस चौराहे पहुँच गया। अब यहाँ से ये बाएँ मुड़ता है। अब फिर देखिए क्या बोल रहा है, बाएँ मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलकर दाएँ मुड़ता है। अब देखिए यहाँ से ये फिर दाएं मुड़ गया। तो थोड़ा आगे बढ़ता ही है कि उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आती हुई कार से एक्सीडेंट, यानी आमने सामने एक्सीडेंट, यानी ये इधर जा रहा है तो कार इसको सीधे इस तरफ से मारेगी ना, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आती हुई कार आमने सामने टकरा जाता है। तो देखिए ये इस साइड जा रहा है और कार अगर इस साइड से आएगी तभी तो आमने सामने टक्कर होगी, और कार किधर से किधर जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा, यानी देखिए किधर दिया है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आती हुई कार। अब देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई कार, यानी कार किधर जा रही है, दक्षिण की दिशा में जा रही है। तो पूछ रहा है तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए, यानी इस व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा। तो देखिए यह व्यक्ति किधर टकराया है, उत्तर दिशा में ही तो टकराया है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है कार, जो है उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है और व्यक्ति किधर जा रहा था, उत्तर की ओर।
जब व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा और कार दक्षिण की ओर आएगी तभी तो आमने सामने टक्कर होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर डी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब यहाँ तक देखिए हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक वीडियो में प्रैक्टिस होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा ब्लड रिलेशन, सॉरी दोस्तों डायरेक्शन, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।